प्रधानमंत्री के दफ्तर से अचानक आया फोन। सीएम योगी से कहा गया नोएडा मत आना। फिर योगी ने जो किया वो इतिहास बन गया। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, उसी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शहर है जिसे पूरे यूपी की आर्थिक राजधानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद पूरे यूपी की अर्थव्यवस्था चलाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले उस शहर पर सियासी नेताओं ने सत्ता की लालच में ऐसा कलंक लगाया कि दशकों तक वो शहर इस कलंक का बोझ ढोता रहा है, जब तक यूपी की सत्ता में भगवाधारी महंत योगी आदित्यनाथ नहीं आए। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के शहर नोएडा की, जहां सत्ताधारी मुख्यमंत्री कदम रखने से भी खौफ खाता था, क्योंकि उसे ये डर था कि अगर वो नोएडा गया तो उसके हाथ से यूपी की सत्ता चली जाएगी। और इस खौफ की शुरुआत हुई साल 1988 में, जब यूपी की सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह नोएडा के दौरे पर गए थे। लेकिन नोएडा से लौटते ही कांग्रेस आलाकमान ने उनसे इस्तीफा मांग लिया था। इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही चल पड़ा था। 1989 में नारायण दत्त तिवारी, 1995 में मुलायम सिंह यादव और 1999 में सीएम कल्याण सिंह की कुर्सी भी नोएडा दौरे के बाद चली गई थी, जिसके बाद तो इस डर पर जैसे मुहर लग गई और राजनाथ सिंह भी सीएम रहते कभी नोएडा नहीं गए। यहाँ तक कि साल 2011 में तत्कालीन सीएम मायावती ने ये मिथक तोड़ने की कोशिश करते हुए साल 2011 में वो नोएडा चली गई। लेकिन अगले ही साल हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी की हार के साथ ही उनकी सत्ता चली गई। ये खौफ फिर ऐसा हुआ कि साल 2012 से 2017 तक यूपी के सीएम रहे अखिलेश यादव भी सत्ता में रहते हुए कभी नोएडा नहीं गए, क्योंकि उन्हें भी डर था कि नोएडा जाने से कहीं सरकार न चली जाए। हालांकि इसके बावजूद साल 2017 में अखिलेश को हार का सामना करना पड़ा और फिर बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जैसे महंत ने यूपी की सत्ता संभाली। जब पीएमओ से आया फोन, योगी को कहा नोएडा मत आना। ये बात साल 2017 की है, जब मार्च में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और कुछ ही महीनों बाद 25 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने के लिए नोएडा दौरे पर आना था। ये बात तो आप भी जानते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत उस राज्य के सीएम को अगवानी के लिए वहां मौजूद रहना होता है। लेकिन कहीं न कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय को भी नोएडा के मिथक के बारे में पता था, इसीलिए प्रधानमंत्री दफ्तर से सीधे सीएम योगी के पास एक फोन गया और उन्हें नोएडा जाने से मना किया गया। लेकिन मजे की बात तो यह है कि जिस वक्त फोन गया, सीएम योगी नोएडा में ही मौजूद थे और पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। फिर क्या हुआ, सुनिए सीएम योगी से। ये गौतम बुद्ध नगर जनपद तो वास्तव में 17 के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के लिए स्थापित था। वे भय के मारे नहीं आते थे। मुझे याद है 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री जी यहां पर आ रहे थे, मेट्रो का उद्घाटन था, तो मेरे पास संदेश आया था प्रधानमंत्री कार्यालय से कि आप किसी मंत्री को इसके लिए नियुक्त कर सकते हैं। मैंने कहा क्या मतलब, कोई विशेष बात? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि नोएडा के बारे में यह मान्यता है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं आते हैं। मैंने कहा मैं तो नोएडा में ही हूं इस समय। उन्होंने कहा नोएडा में है? मैंने कहा हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करने के लिए आया था। उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री जी का यह है कि बहुत आवश्यक नहीं, प्रोटोकॉल के बारे में बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं तो इन सब बातों को नहीं मानता हूं। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन रूढ़िवाद को नहीं मानता हूं। और ये जनता जनार्दन से जुड़ी हुई समस्या का समाधान की जिम्मेदारी जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है, तो हम उस समाधान का रास्ता निकालेंगे और मार्ग प्रशस्त भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आध्यात्मिक जरूर है, लेकिन रूढ़िवादी नहीं।
यही वजह है कि सीएम योगी ने सत्ता से ऊपर अपने कर्म को रखा और कुर्सी की चिंता छोड़कर पीएम मोदी के लिए नोएडा चले गए, जहां उनकी मौजूदगी में पीएम मोदी ने 25 दिसंबर यानी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर नोएडा में मेजेंटा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया था। जून को जब सीएम योगी नोएडा गए तब उन्होंने पीएम मोदी के साल 2017 के इसी दौरे की याद दिलाते हुए कहा था कि नोएडा को पहले की सरकारें श्राप समझती थी और कुर्सी जाने के डर से सीएम नोएडा नहीं जाते थे। लेकिन सीएम योगी ने सत्ता में आते ही ये मिथक तोड़ा और एक अंधविश्वास के लिए नोएडा वालों से दूरी नहीं बनाई, बल्कि उनके पास गए और एक बार नहीं करीब 25 बार जा चुके हैं, वो भी खाली हाथ नहीं, करोड़ों की सौगात लेकर, जिसका सबूत है नोएडा का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम योगी नोएडा भी गए। साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ सत्ता में भी लौट कर आए। अगर योगी भी बाकी मुख्यमंत्रियों की तरह सत्ता के मुंह में नोएडा नहीं जाते तो आज भी वो कलंक नहीं मिट पाता। योगी ने नोएडा का ताबड़तोड़ दौरा करके उसके माथे से वो कलंक मिटाया, क्योंकि योगी आध्यात्मिक जरूर है लेकिन रूढ़िवादी नहीं। ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इससे पहले भी सीएम योगी ने नोएडा को लेकर क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। मैं आस्था में विश्वास करता हूं, सबकी आस्था का भी सम्मान करता हूं, लेकिन अंधविश्वास को कतई नहीं मानता, एकदम नहीं मानता। मुझे बोला गया था कि नोएडा नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों? कहा वहां सीएम नहीं जाते। तो मैंने कहा क्या नोएडा यूपी से बाहर है? कहा नहीं साहब, ये मान्यता है कि सीएम उतर जाएंगे कुर्सी से। तो हमने कहा भी कुर्सी से तो एक दिन कुर्सी को जाना ही है, तो कुर्सी के मुंह में हम क्यों पड़े? मैं जाऊंगा वहां जरूर। और मैं गया था वहां पे। जब मैं गया तो मैंने देखा क्यों ये लोग बोलते थे, तो पता लगा वहां 4 लाख मामले बिल्डर और बायर्स के। आप सोचो 15 साल, 10 साल, 20 साल पहले लोगों ने अपनी पूरे जीवन भर की कमाई बिल्डर को दे दी मकान के लिए, फ्लैट देने के लिए, और बिल्डर पैसा दबाई बैठा है, पैसा नहीं दे रहा है, वो मकान नहीं दे रहा है, कब्जा नहीं दे रहा है, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग खंडर के रूप में बदल रही है। मैंने बैठक की अथॉरिटी की, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मेरे पास आया, उसके सीईओ आए, कहा साहब हम पे 6000 करोड़ का कर्जा है। दूसरी अथॉरिटी से मैंने कहा, उसने कहा साहब हम पे 3000 करोड़ का कर्जा है। तो मैंने कहा यार मैं कहां फंस गया हूं, वो तो सब भिखमंगे हैं। अब इन भिखमंगों से मैं बोलूं कि तुम इन 4 लाख लोगों को मकान दो, तो मैं फंस गया वहां पे। मैंने कहा ये मेरी स्थिति बड़ी अजीब सी है। लेकिन मैंने वहां पे पहले बायर से मैं बातचीत किया, उन्होंने कहा उनकी रो रहे थे साहब, पूरी जीवन भर की हमने कमाई लगा दी, हमें मकान नहीं मिला है, हम बैंक से कर्जा भर रहे हैं, बैंक का कर्जा बढ़ता जा रहा है। मैं बिल्डर के साथ मिला तो बिल्डर अलग से रोए, कहते हैं साहब हमने पैसा लगाया, लेकिन उस समय की सरकारों ने हमें पूरी तरह निचोड़ दिया है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। मैंने कहा सामर्थ्य हो न हो, इन गरीबों को मकान तो देना ही पड़ेगा आपको, इन 4 लाख लोगों को मकान देना पड़ेगा। आप दीजिए, मैं पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन आप पहले मकान दीजिए। फिर मैंने अथॉरिटी से कहा, मैंने कहा कार्य पद्धति ठीक करो। हमने रिफॉर्म किए, कार्रवाई प्रारंभ की, भ्रष्ट तत्वों को वहां से बाहर का रास्ता दिखाया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 4 लाख लोगों को हम मकान दे चुके हैं। जो अथॉरिटी मेरे सामने कहती थी कि हमारे पास पैसा नहीं, हम तो कर्ज में हैं, आज उसके पास 6000 करोड़ का सरप्लस है। आज दुनिया का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट भी वहां पर है, और वहीं पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, ये सब कुछ वहीं हो रहा है। ये उस अंधविश्वास को मानने वाले लोग कौन थे?
जो भारत की आस्था पर उंगली उठाते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए फिर आज नोएडा पहुंच गए, ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। बहनों और भाइयों, इनके चेहरे को देखो तो उस समय वहां के विकास के लिए ये बॉटलनेक थे। उस समय इन्होंने वहां बाधाएं खड़ी की, बैरियर खड़े किए। आज किस मुंह से विकास की बात करते हैं?